आज हम देखेंगे कि हम अपने पावर आईसी को किस तरह से रिवॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमने इस पावर आईसी को जो है अभी-अभी एक मोबाइल से निकाला है। तो जब हम इसको मोबाइल से निकालते हैं तो हमारी आईसी की बॉल्स जो हैं वो काफ़ी मिल भी जाती हैं, कुछ बॉल्स छोटी-बड़ी भी हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में हम उसको दूसरे सेट पर नहीं लगा सकते हैं। दूसरे सेट पर लगाने के लिए हमें इसको रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको रिवॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसके ऊपर पेस्ट लगा लेते हैं और इसको जो है हम आयरन से इसकी बॉल्स जो हैं वो पहले बराबर कर लेते हैं। आयरन से हमने इसकी जो बॉल्स हैं वो सारी बॉल्स को क्लीन कर लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको क्लीन कर लेते हैं। अब ये आईसी की बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, इसके ऊपर कोई बॉल्स छोटी-बड़ी नहीं है। अब हम इसको रिवॉल्व करने के प्रोसेस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम इस आईसी को यहाँ से हटा लेते हैं और इसके नीचे हम एक कपड़ा जो है वो बिछा लेते हैं। कोई कपड़ा कॉटन का हो, थोड़ा मोटा हो, जैसे कि हमारे बेडशीट की चादर या हमारी जीन्स की पैंट का कोई कपड़ा होता है जो हीट वगैरह से जले भी ना हो, थोड़ा मोटा भी हो और कॉटन का होना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर हम इसके नीचे कपड़ा वगैरह रख लेते हैं तो एक तो हमारी आईसी जो है रिवॉल्व करते टाइम इधर-उधर भागती नहीं है, फिसलेगी नहीं, हमारा हाथ जो है वो डिसबैलेंस नहीं होगा और दूसरी बात जो है आईसी भी हमारी अच्छे से रिवॉल्व होती है। उसकी कंडीशन भी हम आगे चल कर के बताएँगे कि हमारा जो हम कपड़ा वगैरह नीचे लगाते हैं उसके क्या-क्या बेनिफिट होते हैं। तो अब हम अपनी आईसी को रिवॉल्व करके देखते हैं। तो रिवॉल्विंग करने के लिए हम सबसे पहले स्टेंसिल्स लेंगे। अगर इसी नंबर की स्टेंसिल्स हमें मिलती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना हम यूनिवर्सल स्टेंसिल्स से भी इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर यूनिवर्सल स्टेंसिल्स रखते हैं और देखते हैं कि हमारी सारी बॉल्स जो हैं वो खाँचे में से दिख रही हैं या नहीं। तो इसमें हमारी प्रॉपर नहीं दिख रही हैं। अब हम इसको इस तरीके से दूसरा खाँचा रख करके देखते हैं स्टेंसिल्स का, तो यहाँ पर भी हमारी बॉल्स जो हैं वो नहीं दिख रही हैं, ये कुछ ज़्यादा बड़ी दिख रही है। तो अब हम दूसरी वाली फिर रख लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी यहाँ पर प्रॉपर सारी बॉलें जो हैं वो दिख रही हैं। यानी कि हर खाँचे में से बॉल हमारी जो है वो दिख रही है, यानी कि हमारी इसी स्टेंसिल्स के खाँचे पर हमारी ये जो आईसी है वो रिवॉल्व होगी। इसी तरीके से हम देख सकते हैं, अगर हम कोई भी आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक-एक फ्रेम जो है रख करके देखते हैं और जिस फ्रेम में से प्रॉपर सारी बॉलें दिखें, समझ लीजिए कि हमारी उसी फ्रेम में से आईसी को रिवॉल्व करना है। हम इसको यहीं पर बिल्कुल ही सेट कर लेंगे और हाथ को हमें हिलाना नहीं है। अब हम अपनी थोड़ी जो है पीपीडी लेंगे और हम इसको 1 और ये 2, बस 2 ही बार करना है हमें, 2 से 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं या लेते हैं तो हमारी बॉल्स वगैरह जो हैं वो बाहर आ जाती हैं। अब हम इसको जो है क्लीन कर लेते हैं, जो भी हमारा एक्स्ट्रा शोल्डर है इसके ऊपर वो हम क्लीन कर लेंगे। और हमें बिना हाथ हिलाए हमें अपनी चिमटी को यहाँ पर सेट करना है बराबर। ज़्यादा टाइट चिमटी नहीं रखनी है, ज़्यादा टाइट रखेंगे तो स्टेंसिल्स की जो टीन है वो बीच में से उठ जाएगी, जिससे कि नीचे सारी की सारी बॉलें जो हैं वो मिल जाएंगी। और हम अपनी हीट को 210 से 220 के बीच में सेट करेंगे और एयर को हम सेट करेंगे 1 पर। अगर किसी की हीट जो है एसएमडी की कम है तो वो 10-5 बढ़ा सकता है, मगर इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। एसएमडी की हीट जो है वो हम 210 से 220 के बीच में सेट करेंगे। और अब जो है हम एसएमडी का पाइप जो है आईसी से लगभग पौन इंची ऊपर ले जा करके हीट करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारी पीपीडी है वो काफ़ी गीली है। अगर हम डायरेक्ट नीचे ले जाएंगे तो सारी की सारी बॉल जो है वो बाहर आ जाएंगी। तो पहले हम इस पौन इंची ऊपर से हीट जब करते हैं तो जो पीपीडी के अंदर का पेस्ट होता है वो सूख जाता है और सिर्फ सोल्डर रहता है। फिर जब हम उसको नीचे ले करके जाते हैं
तो वो फटाफट बॉलें जो हैं बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे अगर हम डायरेक्ट नीचे लेकर के चले जाएंगे तो हमारी सारी की सारी बॉलें जो हैं वो बाहर हो जाएंगी। या तो फिर हमारा जो है पीपीडी सूखा हुआ होना चाहिए, अगर सूखा होगा तब भी बेकार होगा। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी यहाँ पर बॉल्स जो हैं वो बन गई हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको तो अभी जो है हम इसके ऊपर हीट कर लेते हैं हल्की सी, ताकि जो भी बॉल्स अगर कोई हल्की फुल्की टेढ़ी बेढ़ी हो तो वो अपनी जगह सेट हो जाए। तो अब हम जो है इसको क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी बॉल्स जो है वो इसकी प्रॉपर अच्छे से बन गई हैं, एक एक बॉल्स। हम आपको इसको जूम करके दिखा देते हैं थोड़ा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमारी सारी जो बॉल्स हैं वो प्रॉपर अच्छे से बन गई हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी अपने मोबाइल की पावर आईसी को रिवॉल्व कर सकते हैं।